वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। एक्टिव पैसिव वॉइस का एक्सरसाइज करेंगे। चलिए देखते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन है, ये एंड तक जुड़े रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सैम ईट्स ए मैंगो। सैम क्या है? सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है? इट इज अ मेन वर्ब हियर। अब मैंगो ऑब्जेक्ट है। जब भी आप एक्टिव का पैसिव बनाओगे, अगर आपका क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो क्या करोगे? इज प्लस V3 आएगा। इज या एम या आर प्लस V3 आएगा। यहाँ पे मैंगो सिंगुलर है तो इज आएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस में दिया गया है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेना है, शुरू में लेना है। सब्जेक्ट की जगह मतलब अ मैंगो देखिए चारों में दिया गया है। अ मैंगो इज आना है क्योंकि मैंगो यहाँ पे सिंगुलर है। अ मैंगो इज वाज दिया गया है जो कि रॉन्ग है। ईटन दिया गया है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे ईटिंग दिया गया है, इज ईटिंग, जो कि रॉन्ग है। V3 आना है। अ मैंगो इज, ठीक है, अ मैंगो इज ईटन। ईटन क्या है? यहाँ पे V3 है, पास्ट पार्टिसिपल, जिसे कि पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अ मैंगो इज ईटन बाय सैम। सैम क्या था? सब्जेक्ट था, जो कि ऑब्जेक्ट की जगह आएगा जब आप एक्टिव का पैसिव बनाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अ मैंगो इज ईटन बाय सैम। सैम ईट्स ए मैंगो। अ मैंगो इज ईटन बाय सैम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? शी राइट्स अ लेटर। क्या है? शी राइट्स अ लेटर। शी क्या है? सब्जेक्ट है। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट की जगह आएगा। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज या एम या आर प्लस V3 आएगा। तो यहाँ पे इज आएगा क्योंकि लेटर, एक लेटर की बात हो रही है। अ लेटर इज रिटर्न, रिटर्न आएगा। V3 आएगा इज के साथ, रिटर्न। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सी में वॉज दिया गया है, डी में इज राइटिंग दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, अ लेटर इज रिटन बाय हर। हर क्यों आएगा? बिकॉज शी की बात हो रही है तो हर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ओके, दे प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल। फुटबॉल सब्जेक्ट की जगह आएगा यहाँ पे, जो कि ऑब्जेक्ट की जगह है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? फुटबॉल आएगा। फुटबॉल सब्जेक्ट की जगह आएगा, जो कि ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल इज आएगा प्लस V3 आएगा। कहाँ पे दिया गया है? ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। देम क्यों? बिकॉज दे दिया गया है तो देम बनेगा यहाँ पे, जब भी आप इसका एक्टिव का पैसिव बनाओगे। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? दे प्ले फुटबॉल का क्या बनेगा? फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। ओके, इज प्लेड, प्लेड क्या है यहाँ पे? V3 है, इज आएगा क्योंकि सिंगुलर है यहाँ पे। तो इज प्लस V3 आना है जब भी आप प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वाइज बनाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द बॉय किक्स द बॉल। द बॉय किक्स द बॉल। तो यहाँ पे इसका जब आप पैसिव बनाओगे सेम रूल अप्लीकेबल होगा। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। द बॉल इज, ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस V3 आएगा। द बॉल इज, एक बॉल की बात हो रही है तो द बॉल इज किक्ड बाय द बॉय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मदर कुक्स फूड। फूड से शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट को लेके, तो पैसिव वाइज में। तो फूड इज, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। मदर सिंगुलर है। वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब प्लूरल होगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस V3 आएगा। फूड इज कुकड, V3 आना है। तो V3 यहाँ पे कहाँ पे आया है? ऑप्शन नंबर डी में सही है। इज कुकड बाय मदर। फूड इज कुकड बाय मदर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? वेर इज क्वेश्चन नंबर 6? ओके, द कैट ड्रिंक्स मिल्क। प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो मिल्क से शुरू करोगे। मिल्क इज ड्रंक बाय द कैट। ड्रिंक का ड्रंक,
पास्ट टेंस बनेगा और V3 पास्ट पार्टिसिपल, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मिल्क इज ड्रंक बाय द कैट, मिल्क इज ड्रंक बाय द कैट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, बुक इज रीड बाय हिम, V3, हाँ रीड का रीड ही बनेगा यहाँ पे, V3 पास्ट पार्टिसिपल, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 7th वन। 8th वन देखिए, शी सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसका यहाँ पे जब आप एक्टिव का पैसिव बनाओगे द ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस V3 बनेगा, अ सॉन्ग इज संग बाय हर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, दे क्लीन द रूम, ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस V3 आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, द रूम इज क्लीनड बाय देम, द रूम इज क्लीनड बाय देम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, V3 क्लीनड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द टीचर टीच इंग्लिश, द टीचर टीच इंग्लिश, इंग्लिश से शुरू करोगे जो कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, टीच का टॉट बनेगा, ठीक है, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, हाँ इज प्लस V3 आएगा जो कि सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, शी इज राइटिंग अ लेटर। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, ऊपर तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया था, तो अब हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है ये, तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे क्या कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर। जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाओगे, अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे, जब भी आपका क्वेश्चन कंटिन्यूअस टेंस में ING वाला क्वेश्चन हो तो बीइंग लगेगा, याद रखिए ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस बीइंग प्लस V3 आता है, ठीक है, कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, हाँ बीइंग आएगा, क्यों आएगा बीइंग, बिकॉज ING वाला क्वेश्चन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो बीइंग लगता है, याद रखिए, और V3 तो आना ही है, याद रखिए जब भी आप एक्टिव का पैसिव बनाओगे V3 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, आर प्लेइंग बोला जा रहा है, तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आएगा, क्रिकेट इज, हाँ एक सिंगुलर है तो इज आएगा, ठीक है, इज बीइंग, बीइंग क्यों लगा है, ING वाला क्वेश्चन है तो बीइंग लगेगा, बीइंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, सेम रूल अप्लीकेबल होगा, ऑब्जेक्ट आएगा पहले, फिर उसके बाद में इज आएगा प्लस बीइंग प्लस V3 आएगा, ठीक है, तो सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, आगे हम देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अ बुक इज बीइंग, अ बुक इज बीइंग, बीइंग क्यों लगा रहे हो, ING वाला क्वेश्चन है, बीइंग रिटन बाय हिम, ही क्यों लगा रहे, हिम क्यों लगा रहे हो, ही है इसलिए हिम आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, शी हैज रिटन अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट आएगा पहले, हैज बोला जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज या हैव आता है तो समझ लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हैज बोला जा रहा है, शी हैज रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे जब आप इसका पैसिव बनाओगे ऑब्जेक्ट आएगा पहले, हैज या हैव आएगा, तो यहाँ पे हैज आएगा, क्यों हैज आएगा, बिकॉज अ लेटर सिंगुलर की बात हो रही है तो हैज आएगा, हैज या हैव आता है तो बीन लगता ही है, प्लस V3 आना ही है, ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे हुआ है, देखिए कौन से आंसर में, ऑप्शन में हुआ है, अ लेटर हैज बीन, कहाँ पे बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, हर क्यों, बिकॉज शी बोला जा रहा है पे तो हर आएगा, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दे हैव फिनिश्ड द वर्क, दे हैव अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब इसका आप पैसिव बनाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे, दे हैव फिनिश्ड द वर्क, तो पहले क्या आएगा, पहले तो यहाँ पे आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पहले क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आएगा, द वर्क आएगा,
और यहाँ पे परफेक्ट टेंस है इसलिए बीइंग लगेगा, ठीक है। द वर्क हैज बीन, सॉरी बीन लगेगा, बीइंग नहीं, बीन बता रही हूँ। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो द वर्क हैड बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द वर्क हैज, ओके, हैज बीन, वर्क एक सिंगुलर की बात हो रही है तो हैज आएगा। द वर्क हैज बीन, V3 तो आना ही है। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय देम, दे की बात हो रही है तो देम आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, द वर्क हैज बीन। हैज या हैव दिया गया हो तो हैज या हैव बीन तो लगना है और उसके बाद V3 आएगा, बाय देम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ही हैज क्लीन द रूम, ही हैज क्लीन द रूम। तो ये यहाँ पे कौन से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, इसके साथ बीन लगेगा प्लस V3 लगेगा। हैज या हैव आएगा प्लस बीन आएगा प्लस V3 लगेगा। तो कहाँ पे हुआ है? द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय देम, क्लीन्ड बाय हिम, ही दिया गया है तो हिम आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखिए बहुत ही आसान है। अगर आपके क्वेश्चन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया हो तो हैज या हैव हो तो आंसर में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट तो पहले आएगा ही, हैज या हैव आएगा प्लस बीन लगना है प्लस V3 लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सिंपल पास्ट है। शी रोट अ लेटर, रोट दिया गया है तो यहाँ पे क्या आएगा? रोट अ लेटर, V1 राइट होगा, V2 रोट होगा, V3 रिटर्न होगा, V4 राइटिंग होगा, V5 राइट्स होगा, ठीक है। ये V1 to V5 आपको पता होनी चाहिए जब भी आप इस इंग्लिश ग्रामर की स्टडी करते हो। तो यहाँ पे शी रोट अ लेटर दिया गया है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे जब भी आप ये चेंज करते हो तो वाज या वर आएगा प्लस V3 आएगा। तो कहाँ पे हुआ है? अ लेटर, ऑब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट की जगह पे अ लेटर वाज, सिंगुलर है तो वाज आएगा। अ लेटर वाज रिटन बाय हर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हाँ रिटर्न, V3 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। दे प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल। तो ये भी पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है तो इसका वाज या वर लगेगा प्लस V3 लगेगा। फुटबॉल क्या है? सिंगुलर है, फुटबॉल इज आएगा, फुटबॉल सॉरी इज नहीं आएगा, वाज आएगा। क्यों? पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे प्लेड बोला जा रहा है तो वाज आएगा, वाज प्लेड बाय देम। दे की बात हो रही है, देम आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ही एट एन एप्पल, एट पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है, सिंपल पास्ट है ये भी। एन एप्पल वाज आएगा या वर आएगा, वाज ईटन बाय देम, ईटन बाय हिम, ही की बात हो रही है तो हिम आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शी क्लीन्ड द रूम, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट हो तो क्या करोगे? वाज या वर आएगा प्लस V3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शी क्लीन्ड द रूम का क्या बनेगा? द रूम वाज क्लीन्ड बाय, द रूम वाज क्लीन्ड बाय हर, शी की बात हो रही है तो हर आएगा। द रूम वाज क्लीन्ड बाय हर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो वर वाज या वर आएगा प्लस बीइंग प्लस V3 आएगा। ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर पास्ट कंटिन्यू यानी ING लगता है तो बीइंग लगता ही है, याद रखिए, ING लगता है तो बीइंग लगेगा ही। तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वाज या वर आएगा प्लस बीइंग आएगा। क्यों आएगा बीइंग? ING वाला अगर आपके एक्टिव वाले सेंटेंस में ING है तो बीइंग लगेगा, याद रखिए। हाँ, बीइंग प्लेड बाय देम, प्लेड क्या है? V3 है, बाय देम। ही वाज रीडिंग अ बुक, ही वाज रीडिंग अ बुक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है अगेन। तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो क्या आएगा? बीइंग प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3 आएगा। वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3 आएगा। अ बुक क्या है? सिंगुलर है, अ बुक तो वाज आएगा। अ बुक वाज बीइंग, बीइंग क्यों लगेगा? ING वाला है क्वेश्चन तो बीइंग लगेगा। अ बुक वाज बीइंग रीड बाय देम, रीड बाय हिम, ही की बात हो रही है तो हिम आया है। अगला क्वेश्चन। शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर। तो यहाँ पे ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड बोला जा रहा है तो हैड बीन लगेगा प्लस V3 आएगा, ओके। शी हैड बीन रिटन अ लेटर, हैड बीन रिटन बाय हर,
ओके, शी हैड बीन रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। ठीक है, तो बीन लगेगा। बीन क्यों लगेगा? परफेक्ट टेंस है, हैड आया है तो बीन लगेगा। परफेक्ट टेंस के साथ बीन लगता है, याद रखिए। और V3 तो ऐसे ही आता है। ठीक है, V3 ही लगाना है आपको, याद रखिए, पैसिव बनाते हो तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्या कहाँ गया? दे हैड फिनिश्ड द वर्क। ये क्वेश्चन, ये भी सिंपल, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। दे हैड फिनिश्ड द वर्क, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हैड के साथ प्लस बीन प्लस V3 आएगा। हैड बीन प्लस V3, फिनिश है, फिनिश्ड आएगा। तो दे हैड बीन फिनिश्ड कहाँ पे दिया गया है? कौन से ऑप्शन में? सारे एलिमिनेट हो गए, बचा ऑप्शन नंबर बी। द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय देम। द वर्क हैड बीन क्यों लगा? बिकॉज इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, इसलिए बीन लगा है यहाँ पे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ही विल राइट अ लेटर। विल का अगर विल आता है तो फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है, तो इसका आंसर क्या आएगा? विल भी लगेगा। जब भी आपके क्वेश्चन में विल दिया गया हो तो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस हो तो विल बी रिटर्न। V3 तो आना ही है, V3, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेटर विल बी रिटन बाय हिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। शी विल कुक फूड, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसके साथ भी विल बी लगेगा। याद रखिए, विल आता है तो विल बी लगेगा प्लस V3 लगेगा। हाँ, सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ शी विल कुक फूड, तो फूड से शुरू करोगे, फूड विल बी, विल के साथ बी आएगा। हाँ, जब भी आप इसका पैसिव बनाओगे तो V3 आएगा। फूड विल बी कुक्ड बाय हर, शी है तो हर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। शी विल रीड अ बुक, तो विल दिया गया है तो विल के साथ क्या आएगा? विल बी आएगा। ही विल रीड अ बुक का ही विल बी, अ बुक विल बी ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। अ बुक विल बी रीड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द टीचर विल टीच इंग्लिश। इंग्लिश से शुरू करोगे, विल का विल बी होगा प्लस V3 होगा। ठीक है, जैसा कि मैं बताती आ रही हूँ, तो विल आता है तो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस आता है तो विल बी लगेगा इसके साथ। इंग्लिश विल बी टॉट बाय द टीचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्या है? शी इज कुकिंग फूड। इज कुकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? कंटिन्यूअस टेंस बीइंग प्लस V3 आएगा। कहाँ पे दिया गया है? फूड वॉज। हाँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फूड इज आएगा। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। दे आर क्लीनिंग द रूम, तो द रूम से शुरू करोगे, द रूम इज, आर का क्या बनेगा? यहाँ पे रूम सिंगुलर है तो इज आएगा प्लस बीइंग आएगा। ING आता है तो बीइंग लगाओगे। ठीक है, V3 आएगा। द रूम इज बीइंग कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। दे आर क्लीनिंग द रूम का आंसर क्या बनेगा? पैसिव वॉइस में द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम, ING का बीइंग बनेगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ, ही हैज ईटन एन एप्पल, तो एन एप्पल से शुरू करोगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो एन एप्पल हैज बीन, हैज या है प्लस बीन प्लस V3 आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा। एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय हिम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर? ही हैज कुक्ड फूड। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो हैज या हैव प्लस क्या आएगा? बीन प्लस V3 आएगा। ऑब्जेक्ट लिखोगे पहले, फूड हैज बीन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। हैज बीन कुक्ड, V3 है, कुक्ड बाय हिम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फूड हैज बीन कुक्ड बाय हिम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्या है? दे हैड क्लीन्ड द रूम, तो रूम से शुरू करोगे, द रूम हैड क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हैड ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। जब भी परफेक्ट टेंस की बात होती है तो बीन लगता है, याद रखिए। कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है तो बीइंग लगेगा। परफेक्ट टेंस की बात होती है तो बीन लगेगा। हाँ, हैड के साथ बीन लगेगा। दे हैड बीन दिया गया है यहाँ पे, तो द रूम से शुरू करोगे, द रूम हैड बीन, द हैड क्लीन्ड दिया गया है, तो द रूम हैड बीन क्लीन्ड।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. द रूम हैड बीन क्लीन्ड बाय देम. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए. शी हैड रीड अ बुक. तो इसका क्या बनेगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में है. अ बुक हैड बीन रेड बाय हर. कौन सा है? ऑप्शन नंबर हैड बीन आएगा. हैड बीन रेड बाय हर. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ये अगला देखते हैं. शी विल सिंग अ सॉन्ग. फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है. शी विल सिंग अ सॉन्ग. विल आता है तो बी लगेगा, ही लगेगा, विल बी आएगा. हाँ, प्लस सब्जेक्ट क्लास में आएगा तो अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37. दे विल कंप्लीट द वर्क. तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल के साथ बी आएगा प्लस V3 आएगा. The work will be completed by them. The work will be completed by them. Option number B is the right answer. Question number 38 देखिए. He is drinking milk. Present continuous tense है. ing आता है तो ऑप्शन में, अगर आपके क्वेश्चन में ing आ रहा है तो क्या होगा? ing आता है तो he is reading a book. being लगेगा. ठीक है, milk is being drunk by him. Option number B is the right answer. He is drinking milk. का आंसर क्या बनेगा? मिल्क इज बीइंग लगेगा ing होने की वजह से. क्वेश्चन नंबर 39 देखिए. ही इज रीडिंग अ बुक. ऑब्जेक्ट प्लस इज रीडिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका क्या बनेगा? बीइंग लगेगा प्लस V3 लगेगा. ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आएगा. अ बुक इज बीइंग रीड बाय हिम. ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. दे आर राइटिंग लेटर्स. लेटर्स प्लूरल हो रहा है, प्लूरल की बात हो रही है तो लेटर्स आर. तो यहाँ पे ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो लेटर्स आर प्लस बीइंग प्लस V3 आएगा. ऑब्जेक्ट प्लस आर प्लस बीइंग प्लस V3 आएगा और लास्ट में सब्जेक्ट आएगा. तो कहाँ पे हुआ ऐसा? लेटर्स आर क्यों आएगा? ईज नहीं आएगा, आर आएगा. क्यों आर आएगा? बिकॉज यहाँ पे लेटर्स प्लूरल है, लेटर्स तो आर आएगा. आर बीइंग रिटन बाय देम. दे है तो देम आएगा. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.